इसी गांव में एक गरीब इंसान रहता था। उसका एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की सुंदर थी, इसलिए उसे अमीर घर में शादी हो गया और लड़का गरीब ही था। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे और ये लड़का मजदूरी करके जैसे तैसे कर अपने परिवार को खर्चा चलाता था। और कुछ दिन के बाद बहन के घर शादी था, उसकी ननद के बहन। लेकिन बहन ने भाई के लिए कोई बुलावा नहीं भेजा। भाई ने सोचा कि का हम भी अपने बहन के घर घूम आते हैं। सभी लोग आएंगे, मेरे बहन को लोग हंसेंगे कि तेरे मायके से कोई नहीं आया है। ये अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि मैं अपने बहन के घर जा रहा हूँ। तो पत्नी बोलती है कि दीदी के घर से कोई बुलावा नहीं आया है। तो भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि बहन भूल गई होगी, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर बहन के लिए साड़ी मिठाइयाँ लेकर अपने बहन के घर चला गया। दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ, तब उसकी देवरानी देखी, ननद के देवरानी देखी। और देवरानी जाकर अंदर बोलती है कि दीदी आपके भाई आए हैं। तो बोलती है कि मेरा भाई आया है, कैसा हाल में है। तो बताती है कि फटे मैले कपड़े पहने हुए हैं, एक हाथ में थैला लिए हुए हैं। तो बोलती है कि दरवाजे पर जेठ जी हैं, हम नहीं जा सकते, तुम पीछे के दरवाजे से उसे लेकर आओ। पीछे से दरवाजे से उसकी देवरानी लेके आती है अपने भाई को। देख, वो ये भी नहीं पूछती है कि आप भैया कैसे हैं, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। वो यही कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये फटे मैले फटीचर जैसे भेष बना के मेरे दरवाजे पर मेरा इज्जत के धज्जियाँ उड़ाने आए हो। और ये सब कहकर बोलती है कि इस ही कैमरा में रहना, इस रूम से बाहर मत निकलना। मैं जब तक ना बोलूँ इस रूम से बाहर आने के लिए, तब तक तुम इसी रूम में रह। बाहर से लॉक करके बहन चली गई। 2 दिन 3 दिन बीत गया, बहन पूछने भी नहीं आई कि भैया आप किस हाल में हैं, भूख लगा है, भाई को खाना भी दे दे। बहन को याद भी नहीं आया कि भाई मेरे घर इस कमरे में बंद भी है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद भाई ने अंदर से दरवाज़ा बजाया, तब उसकी देवरानी आकर खोलती है और वो भाई चुपके से उसी दरवाजे से चला गया, अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में आते आते उसे भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, क्योंकि वो 2-3 दिन हो गया वो कुछ भी नहीं खाया था। वो कमज़ोर हो चुका था, उसे चलने का भी हालत में नहीं था, उसके चक्कर भी आ रहे थे। कुछ दूर आने के बाद उसके चक्कर आने लगे, वो रास्ते में ही सो गया। और उसकी पत्नी शिव जी का भक्त थी, वो प्रतिदिन शिव जी की पूजा करती थी। तब महादेव जी देखे उस लड़के के बेहोश होकर रास्ते में गिरते हुए। तो पार्वती बोलती है कि इसकी पत्नी आपका पूजा करती है, आपका भक्त है, क्यों ना हम चल के इस लड़का का मदद करें। तो शिव जी उसके पास गए और एक साधु और एक बूढ़ी माँ के भेष में, और जाकर उसको उठाए और बोले कि बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो। ये बात सुनते ही वो लड़का रोने लगा और बोला कि मैं क्या बताऊँ, अपने बहन के घर से आ रहा हूँ, मैं किस हाल में हूँ, क्या बोला कि किस मुँह से घर जाऊँ। अगर घर जाऊँगा तो पत्नी पूछेगी कि बहन ने क्या दिया है, और बच्चे पूछेंगे कि बुआ ने क्या दिया है, तो मैं क्या बताऊँगा। ये सोचकर मुझे रोना आ। जो बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा थे वो बोले कि बेटा टेंशन मत लो, चिंता मत करो, उस खेत में खीरा ककड़ी भरा हुआ है, तुम उस झोले में तोड़ लो, जितना मन उतना तोड़ लो। वो बोला कि ठीक है, और गया उस खेत से खीरा और ककड़ी तोड़कर और अपने घर के लिए निकल गया। घर गया तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले कि क्या लेके आए हैं। पत्नी पूछती है ननद ने क्या दिया है, बेटे ने पूछता है कि बुआ क्या दी है। लड़का ने बिन कुछ बोले घर से निकल गया। वो किस मुँह से बताता कि हम खीरा ककड़ी लेके आए हैं। और उसकी पत्नी जैसे ही झोला खोलकर देखती है तो देखती है उसमें सोने का खीरा और ककड़ी है। वह देखकर खुश हो जाती है, सोचती है कि मेरी ननद धनवान है, उसके पास ज़्यादा धन है, शायद इसीलिए ने उन्होंने ये सब दिया है। उन्हें पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए उन्होंने ये सोने का खीरा और ककड़ी दिया है। तभी पति आता है तो बोलती है कि ननद ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। तो ये बोलता है पति क्या दी है, हम तो देखे भी नहीं हैं। तब बताती है कि उसमें खीरा और ककड़ी है जो सोने का है, और उसमें हीरे जवाहरात मोती सब भरे हुए हैं। तब उसका
किस्मत बदल जाता है, वो भी ये धनवान हो जाते हैं। लेकिन भाई कभी नहीं बताता कि बहन ने नहीं दिया है, क्योंकि वो उसे अंदर ही अंदर एक शर्म से झुका जा रहा था। वो सोच रहा था कि मेरी बहन ऐसे कैसे कर दी मेरे साथ। मैंने तो कभी सपने भी में नहीं सोचा था कि मेरी बहन ऐसे करेगी मेरे साथ। और अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए और कभी भी अपने पत्नी से नहीं बताया और चुप रहा। कुछ दिनों के बाद भाभी बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है, बहुत दिन हो गए, ननद जी के जाइए ना, लेकर आइए। तो वो बोलता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और अच्छे कपड़े, अच्छे गाड़ी और सब कुछ लेकर अपने बहन के घर गया, अपने बहन के दरवाजे पर गया। तभी उसकी देवरानी देख लेती है और जाकर अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी आपके भाई आए हैं। तो बोलती है कि भाई मेरा किस भेष में आया है। तो बताती है कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी है, बैग है, सब कुछ लेकर आए हैं। तो बोलती है कि ठीक है, वो पीछे के दरवाजे से उसे लेकर आओ। तो अपने भाई को देख और चौंक जाती है और बहुत खुश होती है। उस दिन खातिरदारी करती है, उसकी अच्छे से सेवा करती है। तो भाई बोलता है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है, तुम भी रेडी हो जाओ और चलो। बहन खुश होकर अपने घर, भाभी के घर आ गए। भाभी ने ननद को घर देखकर बहुत खुश हुई और उसके खाना पीना देने में लग गई, क्योंकि भाभी को तो यही पता था कि ननद ने मेरे लिए इतना धन दी है जिससे मैं आज धनी हो गई हूँ। भाभी को तो ये पता ही नहीं था कि ये धन तो शिव जी और पार्वती दिए हैं। वो तो गलत फहमी था उनको कि ये मेरी ननद जी दी है। लेकिन भाई नहीं कुछ बोला, चुप रहा। खातिरदारी करके कुछ दिनों के बाद भाई अपने बहन के लिए कपड़े, मिठाई, गहने, हर एक एक चीज़ जो उसे चाहिए, हर चीज़ उसे ला कर देता है और खुशी खुशी अपने बहन के ससुराल विदा कर देता है। भाई ने एक भी बार नहीं पूछा कि बहन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों की, मुझे रूम में क्यों बंद करके रखा। भाई ने नहीं पूछा और बहन के खातिरदारी में लगा रहा और मन में मन यही सोचता रहा कि मम्मी पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब तो मैं ही हूँ अपनी बहन के लिए और मैं ये सब नहीं कर सकता। क्या हुआ, बहन ने नहीं पूछा, मेरा तो फर्ज है, मैं तो भाई हूँ ना। माँ पिता के बाद तो मेरा ही कर्तव्य है बहन का पूछना। और बहन का राज अपनी पत्नी और अपनी बहन से नहीं बताया, क्योंकि वो सोच रहा था कि हो सकता है कि मेरी पत्नी उससे हंस दे कि ननद ने मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। ये सब सोचकर चुप रहा। खुशी खुशी उसे ससुराल भेज दिया। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।